फरवरी 2024 में औसत वैश्विक समुद्री सतह तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस था। यह 1979 से पहले के डेटा सेट में दर्ज किया गया उच्चतम तापमान है। लगभग 20.9 डिग्री सेल्सियस का पिछला रिकॉर्ड अगस्त 2023 में स्थापित किया गया था। नीचे दिए गए ग्राफ को देखें। इसमें नारंगी रेखा 2023 के तापमान को दर्शाती है। अन्य ग्रे रेखाएं पिछले वर्षों के तापमान को ट्रैक करती हैं। ठोस बैकलाइन दर्शाती है कि हम 2024 में अब तक कहाँ हैं और यह 2023 सहित किसी भी पिछले वर्ष से कहीं ऊपर है। तो महासागर गर्म क्यों हो रहे हैं और समुद्र की सतह का बढ़ता तापमान चिंता का कारण क्यों है? आइए समझते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं कि महासागर गर्म क्यों हो रहे हैं। दरअसल औद्योगिक क्रांति के बाद से जीवाश्म ईंधन जलाने जैसी मानवीय गतिविधियों ने वातावरण में उच्च स्तर के ग्रीन हाउस गैसों को उत्पन्न किया गया। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड उल्लेखनीय ग्रीन हाउस गैसें हैं जो अनिवार्य रूप से वातावरण में गर्मी को रोकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करते हैं। परिणाम स्वरूप औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक समय से कम 1.2 डिग्री सेल्सियस ऊपर बढ़ गया है। महासागर ग्रीन हाउस गैस की 90% गर्मी को अवशोषित करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। वनों की कटाई से पेड़ों का अवशोषण कम हो जाता है, जिससे ग्रीन हाउस गैस सांद्रता और समुद्र का तापमान बढ़ जाता है। बढ़ते तापमान के कारण ध्रुवीय बर्फ की चोटियां और ग्लेशियर पिघलते हैं, जिससे ताज़ा पानी जुड़ता है, जिससे समुद्री धाराएं बाधित हो सकती हैं और तापमान बढ़ सकता है। अल नीनो एक मौसम पैटर्न भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में सतह के पानी के असामान्य रूप से गर्म होने का कारण बनता है, जो समुद्र के गर्म होने और वैश्विक सतह के तापमान में योगदान देता है। जबकि मानवीय गतिविधियां हाल ही में समुद्र के गर्म होने का प्राथमिक चालक हैं, जो ज्वालामुखी विस्फोट, सौर विकिरण में परिवर्तन और समुद्री धाराएं जैसे प्राकृतिक कारक भी समुद्र के तापमान में अल्पकालिक बदलाव में भूमिका निभाते हैं। समुद्र की सतह का बढ़ता तापमान चिंता का कारण क्यों है? गर्म महासागरों के कारण महासागरीय स्तरीकरण हो रहा है, जिससे पानी की परतों के मिश्रण में बाधा उत्पन्न हो रही है। इससे ऑक्सीजन के स्तर और पोषक तत्वों के स्तर में कमी आ सकती है, जिससे संभावित रूप से फाइटोप्लैंक्टन आबादी को खतरा हो सकता है, जो समुद्री खाद्य जाल का आधार है। प्रवाल समुद्र की सतह के तापमान में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और जब वे बहुत अधिक गर्म हो जाते हैं तो वे ब्लीच हो जाते हैं, जिससे तनाव होता है और उनके पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान होता है। समुद्र की सतह का तापमान बढ़ने से समुद्र का अम्लीकरण भी बढ़ सकता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल के साथ समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे संपूर्ण समुद्री खाद्य जाल प्रभावित हो सकता है। समुद्र की सतह का बढ़ता तापमान भी उष्णकटिबंधीय तूफानों को बढ़ावा दे सकता है, जिससे अधिक तीव्र तूफान, तेज हवा की गति और भारी वर्षा हो सकती है। ये जलवायु घटनाएं मौसम के पैटर्न, वर्षा और तापमान चरम पर व्यापक प्रभाव डाल सकती हैं, जिससे दुनिया भर में कृषि, जल संसाधन और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकते हैं। गौरतलब है कि बढ़ते समुद्री सतह के तापमान के मूल कारणों, मुख्य रूप से मानवजनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को संबोधित करना, इन प्रभावों को कम करने और समुद्री और मानव कल्याण दोनों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।